हेलो दोस्तों, ज़ेर नज़र तस्वीर में आप इस सांप को देख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको ट्रक पर लदा हुआ एक सांप नज़र आ रहा होगा। ये सांप असल है या नहीं, इस सांप के बारे में सबसे पहले किसने खबर दी और इतना बड़ा सांप कहाँ पाया गया और किसने इसे मारा, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने रूडी फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, 23 अप्रैल 2013 को सोशल मीडिया पर और दीगर वेबसाइट पर यह खबर आना शुरू हो गई कि बहीरा अहमर यानी कि रेड सिया में एक सांप को मारा गया है जो कि 100 फीट लंबा था और कहा गया है कि इस सांप ने बहीरा अहमर में 320 सियाहों और 125 मिस्री गोताखोरों को मारा था और फिर इसकी तबाहकारियों की वजह से इसको मारने के लिए साइंसदानों और पेशावर गोताखोरों की टीम की मदद ली गई और सांप को मारा गया। जिन्होंने इस सांप को मारा इनके नाम भी इंटरनेट की जीनत है। इनमें से डॉक्टर खान, शरीफ, मिस्टर सिया, मोहम्मद, मिजानुल रशीदी के नाम शामिल हैं। फिर गोताखोरों के नाम भी पब्लिश किए और ये भी बताया गया कि इस सांप को एक मिलिट्री ट्रक पर लाद कर मिस्र के शर्म शेख इंटरनेशनल एनिमल सेंटर में ले जाया गया है। अब आप भी हमारी तरह ये बात सोच रहे होंगे कि ये सांप असल भी है या सिर्फ झूठ है, तो इस बारे में जब हमें पता चला तो हमें भी बेइंतहा हैरत हुई और जब रूडी फैक्ट्स के खोजी दोस्तों ने इस पर मज़ीद तहकीक की तो इस बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो गई और इस बात का पर्दा बिल्कुल फाश हो गया कि ये सांप असल है या झूठ। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले इस सांप की तस्वीर मिस्र में नहीं बल्कि वियतनाम के कुछ कंप्यूटर के तालिब इल्मों ने 2010 में इंटरनेट पर पोस्ट की और कहा कि वियतनाम की फ़ौज ने एक सांप को मारा है। अगर इस तस्वीर पर थोड़ा गौर करें तो इस तस्वीर में मौजूद मुमकिन तौर पर फ़ौजी वियतनाम फ़ौजियों जैसे ही लगते हैं, ना कि मिस्री फ़ौजियों की तरह। फिर 2012 में इस तस्वीर को मिस्र और ईरान के कुछ वेबसाइट पर दिखाया जाने लगा। हर किसी का यही मानना था कि ये तस्वीर दुरुस्त है। ईरानी फ़ौज इस बात का दावा कर रही थी कि ये सांप शुमाली ईरान में किराज डैम के पास मारा गया है और मिस्री वेबसाइट के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने ये सांप बहरा अहमर में स्पेशल फोर्सेस की मदद से मारा है। अब नाज़रीन, इस पहलू की जानिब आते हैं कि ये सांप असल है भी या नहीं या सिर्फ झूठ। तो नाज़रीन, एक ही लफ्ज़ में आपको बताते चलें कि ये सांप बिल्कुल असल है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल असल, और यकीन मानिए कि इस तस्वीर में सिर्फ एक सांप ही है जो असल है। बाकी इस तस्वीर में ट्रक भी फेक है और ये फ़ौजी भी फेक है। अब शायद आपको मामले की नज़ाकत का कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा। और मज़ीद आपको ये बात भी बताएं चलें कि आज तक सारी दुनिया में सबसे बड़ा सांप पाइथन है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है और इसका नाम मेडूसा है और 2011 में इस सांप की लंबाई 25 फुट 2 इंच रिकॉर्ड की गई थी। इस तरह तारीख में मेडूसा से भी बड़े सांप मौजूद रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सांप जिंजानो भोंक को कहा जाता है। इस तस्वीर में जो सांप है तो वो बिल्कुल असल, लेकिन वो मेडूसा या फिर जिंजानो भोंक से कई गुना लंबा तो लगता है, लेकिन असल में इस सांप की लंबाई 2 से 3 फुट बनी होगी। और इस तस्वीर में असल सांप को मारकर इसको एक खिलौना ट्रक पर रखा गया है और आसपास फौजियों के छोटे छोटे मजस्मे रखे गए हैं। तस्वीर पर गौर करने से मालूम होता है कि असल फौजी नहीं हैं बल्कि सिर्फ मजस्मे रखे हैं और इस सांप को इतना बड़ा करके एक ख़ास कंप्यूटर टेक्निक या यूं कह लें कि एक ख़ास नज़र के धोखे से दिखाया गया है। इस नज़र के धोखे को रिस्पेक्टिव डिस्टोरेशन कहते हैं, जिसमें किसी तस्वीर को ऐसे जाविये से लिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। ज़ेर नज़र तस्वीर में आप ऐसी टेक्निक से ली गई दीगर तस्वीरों को देख सकते हैं और फिर आप इस बात को बआसानी समझ सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अब इस रिस्पेक्टिव डिस्टोरेशन वाले कॉन्सेप्ट को जहन में रखकर इस सांप वाली तस्वीर को देखें तो आपको इस कहानी को पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। स्टूडेंट्स ने बस किया है कि एक असल सांप को मारा और इसको बच्चों वाले खिलौना ट्रक पर लादा और फिर इस पर नकली फौजियों को खड़ा किया और फिर तस्वीर ऐसे एंगल से ली कि सांप बड़ा लगने लगा और बैकग्राउंड को छोटा रखकर सामने सांप को और ट्रक वाली तस्वीर को बड़ा कर दिया। अब जब हम ये तस्वीर देखते हैं तो पीछे नज़र आने वाली बिल्डिंग सांप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आती हैं।
इस वजह से फ़ौरन ही हमारा ज़हन कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा सांप है, लेकिन असल में ये कंप्यूटर स्टूडेंट की फनकारी है कि इन्होंने इंसानी दिमाग को ऐसी कामयाबी से चकमा दे दिया। नाजरीन से दरख्वास्त है कि अगर वो इंटरनेट पर ऐसी तस्वीर को देखें तो फ़ौरन इन पर एतबार ना करें और पहले अच्छी तरह और पूरी तरह खोज कर लें, और अगर हो सके तो हमारे फेसबुक पेज पर ये तस्वीर भेज दें। हम मिलकर इस पर तहकीक करेंगे और असलियत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही मालूमात वाली वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।